आपका डेस्टाइन पार्टनर यानी कि वो इंसान जो आपकी किस्मत में लिखा है वो कैसा होगा, आप उनसे कब और कैसे मिलोगे, उसके साथ साथ उनका आपकी ज़िंदगी में आना और आपसे जुड़ने का क्या पर्पस है, क्यों वो आपकी लाइफ में आएंगे, ये सारी ही चीज़ें आज की रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आपको आपके डेस्टिनी पार्टनर से रिलेटेड यानी कि आपके फेटेड पार्टनर जो आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं उनसे रिलेटेड सारे ही मैसेजेस शेयर करने वाली हूँ। रीडिंग देखने के लिए आपको एक कार्ड सिलेक्ट करना है। पहला कार्ड है फर्स्ट लाइट, सेकंड कार्ड है रेनबो ब्लेसिंग्स। इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी ये रीडिंग देख सकते हो। कार्ड सिलेक्शन में आसानी हो इसलिए मैं दोनों कार्ड्स के मैसेजेस भी आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट कार्ड है उसका नाम है फर्स्ट लाइट और उसका मैसेज है बिगनिंग अ न्यू साइकिल। वहीं जो सेकंड कार्ड है रेनबो ब्लेसिंग्स, उसका जो मैसेज है वो है ब्लेसिंग्स आर शावरिंग योर लाइफ। तो इन दोनों में से जो भी कार्ड, इनका मैसेज, इनकी इमेज जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप उसके अकॉर्डिंग वो कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर कार्ड सिलेक्ट नहीं कर पाते हो, कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ आता, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी ये रीडिंग देख सकते हो। सबसे पहले जिन लोगों ने फर्स्ट लाइट का कार्ड सिलेक्ट किया था हम उनकी रीडिंग देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके डेस्टिनी पार्टनर जो हैं वो कैसे होंगे, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी, नेचर, नेम और उनसे जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती जाएगी मैं वो सारी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। Seven of Cups, Five of Pentacles, Knight of Pentacles, Two of Pentacles, Eight of Swords, the World and Page of Wands। जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है आपके डेस्टिनी पार्टनर की पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, यानी कि लोग उनको देखकर देखते रह जाते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं वो लोगों को। दूसरा, बहुत ही एनर्जेटिक इंसान है, यानी कि हमेशा ना इन्वॉल्व रहते हैं किसी न किसी चीज़ में, काफ़ी एनर्जी है इनके अंदर। कोई भी काम करना हो, कहीं भी जाना हो, हर चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेथार्जी नहीं है इनके अंदर, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना इन्हें अच्छा लगता है। और इसी वजह से कभी कभी बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्योंकि ये एक ओवर थिंकर है। हर चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत कुछ इन्हें करना होता है और फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो कभी कभी ओवर थिंकिंग में ही ये अपना पूरा वक्त निकाल देते हैं, अपने थॉट्स में ही सारी चीज़ें कर लेंगे। फिर इनको रियलाइज़ होगा कि हम सिर्फ अभी तक सोच रहे थे, इन रियल हमने कुछ नहीं किया। बट हाँ, एक्शंस भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थॉट्स में रहते हैं, एक्शंस भी लेते हैं। बट हाँ, कुछ भी करने से पहले सोचते बहुत है और ये चीज़ जो है वो कभी कभी इनके लिए अच्छी प्रूव होती है, कभी कभी इनके लिए ख़राब भी हो जाती है क्योंकि बहुत डिले हो जाता है। इनके कन्फ्यूजन्स और इनके जो थॉट प्रोसेस जो इतने ज़्यादा लंबे चलते हैं उनकी वजह से कभी कभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इनकी लाइफ से निकल भी जाती होंगी, मतलब इनसे दूर हो जाती होंगी। तो इस तरह से हर एक इंसान की पर्सनैलिटी ट्रेट्स का ना ये होता है कि कभी वो उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कभी वो उनके लिए ठीक नहीं रहते, तो वैसा ही इनके साथ है। दूसरा, काफ़ी ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ये, या फिर इनके अराउंड जो लोग हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में जब भी रिक्वायर्ड होता है इनको सही एडवाइस मिल जाती है क्योंकि इनके अराउंड जो लोग हैं वो इनको सही एडवाइस देते हैं या फिर खुद ही इनको बहुत सी चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो सही एडवाइस मिल जाती है। तो ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग है डिले ज़रूर होती है लेकिन सही होती है। हर चीज़ को लेकर इतनी ज़्यादा नॉलेज है इनके पास, उसी वजह से ऐसा होता है कि कभी कभी ये कुछ चीज़ों को करने में लेट हो जाते हैं। बट हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि जो पर्सनैलिटी है बहुत अट्रैक्टिव है,
क्योंकि इनके अंदर का जो चाइल्डिश बिहेवियर है वो इनके फेस पे, इनकी पर्सनैलिटी में दिखता है, झलकता है, और बहुत ही इनोसेंट दिखते हैं ये, और अट्रैक्टिव भी दिखते हैं लोगों को। इन पर बहुत जल्दी प्यार आ जाएगा, इनकी बात मानने का मन करेगा, और इस वजह से ये बार्गेनिंग करने में बहुत अच्छे होंगे, अपनी बात मनवाने में ये बहुत अच्छे होंगे। इनका जो नाम है वो बड़ा हो सकता है और थोड़ा पुराने टाइम का हो सकता है, यानी कि थोड़ा लंबा नाम जैसे पहले के लोग रखते थे। बहुत ही न्यू जनरेशन वाला नाम इनका नहीं है। इनका नाम स्टार्ट हो सकता है डी से, एन से, एम से, पी से, एल, यू, के, एस, एन, एम, यू, जी, जे। एस जो है वो इनके नाम में काफ़ी बार हो सकता है, या इनके सरनेम जो है वो भी एस से शुरू हो सकते हैं। एस मुझे काफ़ी दिख रहा है इनके नाम में, तो एस की डोमिनेंस हो सकती है इनके नाम में। दूसरा, इस पर्सन का जो ज़ोडिएक साइन है वो मुझे दिख रहा है जेमिनाई, टॉरस और एरिस, लियो, सेजिटेरियस। जो एयर साइन है वो काफ़ी दिख रहा है, एयर साइन होने के चांस है। उसके अलावा जेमिनाई और टॉरस मैंने बताया, स्कॉर्पियो और वर्गो, ये कुछ साइंस हैं जो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि इस साइन के ये इंसान हो सकते हैं। पर्सनैलिटी मैंने आपको बताया कि अट्रैक्टिव है, इनका कलर भी फेयर होगा, काफ़ी फेयर होने के चांसेस हैं। इनका जो स्किन कलर है वो काफ़ी फेयर होने के चांसेस हैं। इनकी हाइट भी 5'3", 5'4" के अराउंड ही होगी, 5'3" से कम इनकी हाइट नहीं होगी, और स्लिम होंगे ये। इनके बालों का कलर ब्लैक नहीं होगा, थोड़ा सा ब्राउन शेड में हो सकता है, थोड़ा सा किसी और कलर शेड हो सकता है, लेकिन ब्लैक नहीं है इनके हेयर का जो कलर है वो। उसके साथ साथ ये जो इंसान है ये बातें बनाने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इनको कॉन्वर्सेशन करना, लोगों को अपनी बातों में उलझा कर रखना, बिजी रखना, इंटरेस्टिंग रखना, ये सब कुछ इन्हें बहुत अच्छे से आता है। ये जो पर्सन है कभी कभी अपनी लाइफ में अलोन फील करते हैं, इनको लगता है कि काश कोई इनके साथ होता, बट ये चीज़ कभी अपनी पर्सनैलिटी में या अपने बिहेवियर में या अपने अराउंड के लोगों को रियलाइज नहीं होने देते। चाहे इनके मन में कितना भी पेन हो, कोई भी चीज़ हो, कैसा भी फीलिंग इनके अंदर हो, लेकिन कभी वो आउटर वे में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। बहुत अच्छे से उन इमोशंस को अंदर रखते हैं, और कहीं ना कहीं हर एक जो सैड वाला इमोशन होता है उसमें इनका मानना ये है कि आज है ये फीलिंग, कल चली जाएगी, तो इसलिए उसको ज्यादा दिल पर नहीं लेते। हर एक चीज को मैनेज करना इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है, मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है। मनी को मैनेज करने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके हाथ से खर्चे बहुत होते हैं। अगर इनके पास मनी आएगी तो बहुत जल्दी उसको स्पेंड कर देते हैं, और फिर लास्ट में आकर इनको रियलाइज होता है कि हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों के लिए भी पैसे बचाने थे जो हमने नहीं बचाए, और फिर वही अपनी मैनेजिंग स्किल्स ये लगाते हैं और जैसे तैसे मैनेज करते हैं। बट हाँ, मनी को लेकर इनका ऐसा है कि इतनी सारी ड्रीम्स और डिजायर्स हैं इनके कि कहीं ना कहीं जितना भी पैसा आ जाए वो इनके पास से धीरे धीरे निकल ही जाता है। तो इन्वेस्टमेंट करते होंगे, एक एवरेज लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट सेविंग की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको लोगों से पैसे बाद में मांगने पड़ते हैं, ऐसी कंडीशन नहीं होती, लेकिन जो इनके पास आता है वो कहीं ना कहीं इधर उधर निकल ही जाता है। किसी को हेल्प करने में कर देंगे, अपनी कोई चीज़ करने के लिए कर देंगे, बट हाँ, मनी ये कहीं ना कहीं स्पेंड ज़्यादा कर देते हैं। सेविंग इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं होती। नई चीज़ें ट्राई करना इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, जैसे कि पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है, चाहे वो साइंटिफिक लेवल पे हो या स्पिरिचुअल लेवल पे हो, सोसाइटी की बात करना, बहुत ही बड़ी बड़ी टॉपिक्स पे इनको बात करना बहुत अच्छा लगता है, और ये कितनी भी देर तक कॉन्वर्सेशन किसी भी टॉपिक पे कर सकते। तो बोलना बेसिकली अगर देखा जाए तो इनको बहुत पसंद है, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जेमिनाई हो सकते हैं या एयर साइन हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकी बोलने वाली क्वालिटी मुझे दिख रही है वो एयर साइन और फायर साइन वाले लोगों जैसी है। इंटेलिजेंट भी है और बातें भी बहुत करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत बोलते हैं, और ये जो सोचते बहुत ज़्यादा है यही कभी कभी इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। जहाँ अपने इमोशंस को साइड में रखकर बैलेंस करना इन्हें अच्छे से आता है, वहीं इनको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ प्लान करे, तो उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं। एक जो क्वालिटी इस पर्सन के अंदर है वो ये है, कोई भी इंसान इनके साथ बोर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक तो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं ये,
इनकी पर्सनैलिटी भी इंटरेस्टिंग है, बहुत सी स्टोरीज हैं इनके पास सुनाने के लिए। और ये ना सैड नहीं रहते हैं ज़्यादा, ये खुश रहते हैं, इनके फेस पे स्माइल होती है, बातें करते रहते हैं, इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं हर एक चीज़ में अपना। ये चाहे अपने से बड़ी एज के लोगों के साथ बैठ जाए वहाँ ये बात कर लेंगे, अपने से छोटी एज के लोगों के साथ बैठ जाए वहाँ भी जेलन हो जाएंगे, अपने अपोजिट जेंडर के साथ भी इजीली जेलन हो जाएंगे। तो किसी भी ग्रुप में जेलन होना इनके लिए बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो काफ़ी सारी क्वालिटीज इस पर्सन की ऐसी हैं जो लोगों को मजबूर करती हैं कि वो इनसे रिलेशनशिप बना के रहें, इनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि ये बातें ऐसी करते हैं कि एक टाइम के बाद आपको इनकी याद आने लगेगी, अधूरापन लगने लगेगा कि यार उस पर्सन से मिले नहीं है, बहुत टाइम हो गया। तो इस तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। वहीं अगर इनके नेचर की बात करें तो नेचर वाइज ये पर्सन कभी दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। इनकी पर्सनैलिटी जो है वो कुछ इस तरह की है कि ये कभी भी अपने अंदर जो इनके अंदर चल रहा है या इनकी लाइफ में जो चल रहा है उसका बोझ किसी और के ऊपर नहीं डालते, तो किसी को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इनकी अपनी एक दुनिया है, अगर आप इनको स्पेस नहीं दोगे तो आपके या एक कोई भी इंसान के साथ जिनके साथ इनका रिलेशनशिप है वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि इनको अपने थॉट्स के लिए, अपनी लाइफ को प्लान करने के लिए और बहुत सारे जो इनके इंटरेस्ट है उनको पूरा करने के लिए टाइम चाहिए। और अगर आप वो चीज़ नहीं समझ पाते हो तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, ये जो पर्सन है इनको चाहे कितना भी प्यार मिल जाए, इनको कोई कितना भी अपना मान ले, लेकिन फिर भी एक खालीपन इनके अंदर रहता है। इतने सारे लोग इनकी लाइफ में होने के बावजूद भी थोड़ा-सा ऐसा है, और इस वजह से या तो ये हो सकता है कि जब आप इनकी लाइफ में आओ और इन्हें प्यार करो तो उस प्यार को समझने में इनको थोड़ा देर लगे, या फिर ये कभी वो प्रिटेंड ना करें, कभी दिखाए नहीं, लेकिन इनको वो ट्रस्ट करने में और बिलीव करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये इमोशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऐसे है कि बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं फीलिंग्स और इमोशन को, और इस वजह से उस पार्ट को अपनी लाइफ के थोड़ा अनटच्ड रखते हैं। तो जब वो पार्ट इनकी लाइफ का स्टिमुलेट होगा, उस पार्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो इनको उसे समझने, संवारने और एक बैलेंस करने में थोड़ा टाइम लग सकता है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। ओके, पर्सनैलिटी बिहेवियर काफ़ी हद तक मैंने आपको इस इंसान का बता दिया है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पर्सन नहीं है टू डील विद, या जिनको समझने में टाइम लगे, ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है, तो इसे समझने में कभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई भी चीज़, कोई भी पर्सनैलिटी का इनका ट्रेट ऐसा नहीं है जो इनके अंदर है, जो ये बताते नहीं हैं। बस एक चीज़ है जो ये छुपाएँगे, अगर ये कभी परेशान होते, दुखी होते तो ये नहीं बताएँगे, ये नहीं जताएँगे। कोई इंसान जो इन्हें बहुत अपना मानता है वो खुद समझ जाए तो ये शेयर करेंगे, अदरवाइज़ ये अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते, क्योंकि मैंने बोला ना कि इनको किसी इंसान को परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। तो ये कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से कोई भी परेशान हो या किसी पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े। तो बस वो चीज़ है जो ये छुपाते हैं। बाकी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या करने का सोच रहे हैं, क्या इन्होंने पहले किया, इनका पास्ट कैसा था, हर एक चीज़ ये फ्रीली लोगों को बता देते हैं। बातों को लेकर ये इंसान बहुत ओपन है। कोई भी इंसान इनसे नया-नया भी मिले ना, उसको भी अपनी आधी लाइफ उठाकर बता देंगे कि हाँ, हमने ये किया था, हम ऐसे हैं। तो बहुत, मैंने बोला ना कि भले ही एक्सपीरियंस है और नॉलेज है, बट स्टिल अंदर से बहुत बचपना है, इनोसेंट है ये पर्सन, और इसीलिए बहुत ईज़िली किसी को भी अपना मान के उनको अपनी सारी बातें बता देते हैं। और क्योंकि इन्हें बोलना बहुत पसंद है, बातें करना, बातें बनाना इन्हें बहुत पसंद है, तो जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है तो ऐसा होता है कि उनके पास ऐसा कुछ बचता नहीं है जो वो किसी को ना बताएं या किसी को ना बताए हो, अनटिल अनलेस वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट ना हो तब तक, क्योंकि इनको लगता है अगर ये अपनी लाइफ की बातें शेयर करें जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो दैट इज ओके। ये जो पर्सन है कुछ चीज़ों को लेकर ब्लेस्ड है, इनको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स, कुछ ऐसे लोग मिले, चाहे वो पेरेंट्स के रूप में, फैमिली के रूप में, फ्रेंड्स के रूप में, या
कोई भी किसी भी रूप में मिले हो, कुछ लोग इन्हें ऐसे मिले हैं जिन्होंने इनको लाइफ में बहुत हेल्प की और उसकी वजह से एज अ पर्सन ये काफ़ी निखरे हैं अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी कुछ सीखे, काफ़ी आगे बढ़े। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस पर्सन की, सिंपल पर्सन है, ईजी टू डील विद, ईजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ईजीली समझ में आ जाते हैं। आप इनसे थोड़ा मिलोगे, जुड़ोगे, कनेक्ट होगे तो बहुत ईजीली इस पर्सन को समझ जाओगे। हाँ, ओवर थिंकर है, बहुत सोचते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर कभी कभी इन्हें टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत कुछ पता है इन्हें। अगर किसी के सारे कलर्स फेवरेट होंगे तो किस कलर के कपड़े खरीदें, कौन सा कलर अपने रूम में कराएं, ये डिसीजन लेने में प्रॉब्लम तो होगी ना। तो ऐसे ही इनके साथ है, इतना कुछ इन्हें पता है, इतना कुछ इन्हें अच्छा लगता है, इतनी सारी चीज़ों में इनको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है। तो अब इन्हें 10 जगह घूमने जाना है, 10 जगह इनके दिमाग में ऑलरेडी है। अब इन्हें एक बार हॉलीडेज मिलते हैं, टाइम मिलता है और मनी इकट्ठी हो जाती है कि अब घूमने जा सकते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट हुआ इनके लिए डिसाइड करना कि कहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमने सोच के रखा था। तो इस तरह से फिर वो डिसीजन लेने में इनको थोड़ा टाइम लग जाता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। बट हाँ, अगर ये पर्सन अपने ओवर थिंकिंग, अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा कंट्रोल और बैलेंस कर ले तो इनकी लाइफ जो है वो और ज़्यादा बेटर हो सकती है अभी के कंपैरिजन में। अभी जो है सब कुछ बहुत है, थोड़ा सा और बैलेंस बना ले तो इनकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अब देख लेते हैं कि आप इस इंसान से कब मिलोगे और कैसे मिलोगे। चाहे आप इनसे मिल चुके हो या नहीं मिल चुके हो, दोनों के लिए ये रीडिंग है। मैं आपको बताऊंगी कि कब और कैसे मिलोगे। तो जो कब है, जो लोग अभी तक नहीं मिले उनको कब का आंसर मिल जाएगा, यानी कि जब वो मिलेंगे कब मिलेंगे। और जो लोग ऑलरेडी अपने डेस्टिनेड पार्टनर के साथ हैं, तो क्या वो इसी तरह से मिले थे, क्या इसी तरह की सिचुएशन रही थी, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके डेस्टिनेड पार्टनर जो है वो कौन है। ठीक है, तो दोनों के लिए ही है ये कि आप कब और कैसे मिले। The High Priestess, Four of Wands, Ten of Swords, Ten of Wands, The Lovers। तो आप में से काफ़ी लोगों को मैं ये देख रही हूँ कि शायद आपका डेस्टिनेड पार्टनर ऑलरेडी आपकी लाइफ में एंटर कर चुके हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं आप दोनों को एक दूसरे के साथ देख रही हूँ, एक दूसरे के अराउंड देख रही हूँ। और जो लोग अभी नहीं मिले हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत जल्द आप लोग मिलने वाले हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। 10 दिन के बाद जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो भी लोग इस रीडिंग को जब भी देख रहे हो, उसके 10 दिन के बाद कभी भी वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर तक आपका डेस्टिनेड पार्टनर, यानी कि जो 1 जनवरी होगी नेक्स्ट ईयर की, तब तक बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका डेस्टिनेड पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए आपसे मिलने, क्योंकि 10 दिन बाद का ही मैं टाइम दे रही हूँ। फिर भी अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि अभी उनकी लाइफ में वो टाइम नहीं चल रहा है कि कोई एंटर कर सकता है, या वो किसी ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें उन्हें अभी नहीं रहना है, जो रिलेशनशिप ख़त्म होने की कगार पे है, कहीं ना कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है। अगर ऐसा केस है तो जब तक आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता हर एक तरीके से, तब तक वो टाइम अभी डिसाइड नहीं हो सकता कि वो डेस्टिनेड पार्टनर जो आपका नेक्स्ट पार्टनर आपकी लाइफ में है कब तक आएगा। बाकी और सभी लोगों के लिए मैं कहूँगी 10 दिन के बाद वो पार्टनर आपकी लाइफ में कभी भी एंटर कर सकता है। अब देख लेते हैं कि आप लोग कैसे मिलोगे। तो नॉर्मल जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं किसी सेलिब्रेशन में जाने वाले हो। आप भी 10 से 15 दिन के बाद आपका कोई ना कोई प्लान ऑलरेडी बना हुआ है जहां आपको जाना है।
किसी की शादी हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, किसी के रिटायरमेंट का फंक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके का फंक्शन है, फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड में हो सकता है, किसी को प्रमोशन मिल गया है, किसी न किसी वजह से किसी ने आपको इनवाइट किया है। कुछ लोग न्यू ईयर की पार्टी में भी जा सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि इस तरीके के सेलिब्रेशन दिसंबर में वैसे भी बहुत होने वाले हैं। तो ओवरऑल आप कहीं ना कहीं किसी सेलिब्रेशन में जाने वाले हो, किसी के यहाँ किसी ने आपको इनवाइट किया है, वहाँ आप जाओगे और वहीं आप अपने डेस्टिनी पार्टनर से मिलोगे। मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो आपके इसी तरह से मिलने के हैं कि आप लोग किसी सेलिब्रेशन में किसी ने आपको इनवाइट किया, आप वहाँ जाओगे, वो इंसान भी वहाँ इनवाइटेड होगा और वहाँ आप लोगों की मुलाकात होगी और इस तरह से आप लोग जो है एक दूसरे से मिलोगे। आप लोगों की जो मीटिंग मैंने बताई कि इस तरह से आप सेलिब्रेशन के दौरान मिलोगे, तो आपकी मीटिंग बहुत अच्छी रहेगी, बहुत हेल्दी वे में आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होगा, बहुत जल्दी आप फ्रेंड्स बन जाओगे। और ऐसा हो सकता है आप दोनों में से किसी एक के साथ कि या तो आपके साथ या सामने वाले इंसान के साथ कि उनका यहाँ जाने का मन नहीं होगा या फिर आपका इस जगह जाने का मन नहीं था, और आप कहीं ना कहीं प्रेशर और सोसाइटी की सारी चीज़ों की वजह से आप जाओगे, आपका मन नहीं होगा और वहाँ फॉर अ वाइल आप अकेला भी महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि क्यों आ गए। फिर उसके बाद किसी ना किसी तरीके से आपकी जो कॉन्वर्सेशन है, आपकी जो बातें हैं इस पर्सन से स्टार्ट होंगी और जैसे ही आप दोनों बात करना शुरू करोगे, अचानक से आप अपने बीच में एक वाइब मैच होता हुआ फील करोगे। आपको इंस्टेंटली ऐसा लगेगा जैसे कुछ क्लिक कर गया आप दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत अच्छे से आप दोनों की बातें होंगी, काफ़ी हेल्दी वे में आपके कॉन्वर्सेशन होंगे, आपको एकदम से लगेगा जैसे कितने अच्छे से हम दोनों का बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से आपकी स्टार्टिंग होगी कि आप मिलोगे, आप में से किसी एक का मन नहीं होगा, दूसरा वाला जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उस इंसान को अच्छा फील करा देगा कुछ बातों से, कुछ जोक क्रैक करके या किसी भी तरह से, और फिर आप में से जो भी एक इंसान है जो अकेला फील कर रहे थे, बोर हो रहे थे, वो अचानक से ये फील करने लगी किसी एक इंसान के होने से, बात करने से कितनी जल्दी उनके अराउंड जो एनर्जीज हैं वही पूरी बदल गई, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बोर और डिसइंटरेस्टेड, हर एक तरीके से थोड़ा सा लो और नेगेटिव फील कर रहे थे। जो सामने वाला पर्सन है वो उनके इमोशंस बदल देगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो आज, उनके लिए कि जिस दिन आप अपने पार्टनर से मिलोगे, अपने डेस्टिनी पार्टनर से मिलोगे जिस तरह से मैंने बताया, तो आपके साथ पता है क्या होगा, इस दिन पता नहीं क्यों आप भी ये फील करोगे कि लोग आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे होंगे। लोग आपसे, काफ़ी सारे लोग आपसे आकर बात करेंगे, खास करके आपके अपोजिट जेंडर के लोग आपको आकर अप्रिशिएट करेंगे, आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये जो मैंने आपको पूरा एक बताया है कि कैसे मीटिंग होने वाली है, इस दिन आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे। जिन लोगों ने रीडिंग देख ली ना, आप कंफ्यूज रहने वाले हो, क्योंकि आप से उस दिन बहुत से लोग खुद से आके बात करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये नहीं समझ पाओगे इनमें से कौन सा इंसान है जो डेस्टिनी पार्टनर है और किसके साथ हमें कंटिन्यू करना है कॉन्वर्सेशन। तो उसका मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन बता रही हूँ कि जो भी इंसान आपसे आएगा, बात करने की कोशिश करेगा, आपको हर बार अच्छा नहीं लगेगा। जब वो इंसान आएगा जो आपका डेस्टिनी पार्टनर, जब वो आपसे आकर बात करेंगे ना, तो आपको ईज़ी फीलिंग आएगी। वरना जो भी नए लोग आपसे आकर जब भी बात करने की कोशिश करेंगे, चाहे आपको एप्रिशिएट करें या किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो आपको एक अनईज़ी फीलिंग होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। चाहे वो कुछ भी गलत ना करे, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। बट जब ये इंसान आके आपसे बात करेगा, आपको एक रिलीफ और रिलैक्स महसूस होगा, जैसे कि अब जो हो रहा है वो सही है। तो इस तरह से आप अपने पार्टनर को, डेस्टिनी पार्टनर को पहचान सकते हो कि इस तरह से आपकी जो फीलिंग है वो आपको बता देंगी कि आप सही इंसान के साथ हो या नहीं। दूसरा, जो लोग रिलेशनशिप में है और ऐसा चल रहा है अभी आपके रिलेशनशिप में कि बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है, या तो आप ख़त्म करना चाहते हो, सामने वाला पर्सन ख़त्म करना चाहता है, या फिर आप दोनों ही अब थक चुके हो इस रिश्ते से और कहीं ना कहीं ख़त्म हो भी गया है बट अभी आप दोनों अलग नहीं हुए हो। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है
तो इस केस में अभी आपको अपने डेस्टिनी पार्टनर से मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जब तक आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, तब तक आपका डेस्टिनी पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। तो आपके लिए ये सजेशन है कि इन केस आप किसी से अलग हो गए हो, ऐसा भी है ना कि अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या जो भी है, जिस भी तरीके से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और आप अभी सिंगल हो, लेकिन आपको लग रहा है कि सिंगल होने के बावजूद हमारी लाइफ में कोई आ क्यों नहीं रहा, आप वेट भी कर रहे हो किसी का, तो आप एक चीज़ समझो, कहीं ना कहीं आपके पुराने पार्टनर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई सामान, उनका दिया हुआ कोई गिफ्ट, उनका लिखा हुआ कोई लेटर, उनकी बताई हुई कोई चीज़, कुछ भी ऐसा है जो आज भी आपके पास है। अगर आप उस इंसान से ट्रूली फुली डिस्कनेक्ट होना चाहते हो, उनका दिया हुआ हर एक सामान, उनकी दी हुई हर एक याद जो भी आपके पास है, आप उसे अपनी लाइफ से रिमूव कर दो। अगर आप उनसे जुड़ा हुआ सामान अपने पास रखोगे या कोई भी ऐसी चीज़ आप अपने पास रखते हो, तो आपकी जो एनर्जीज है वो ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से कोई नया इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा है। तो आप में से कोई भी पर्सन जो भी ऐसा है, क्योंकि मुझे एनर्जीज दिख रही है कुछ लोगों की ऐसी, जहाँ ब्लॉकेजेस हैं, जहाँ बहुत वक्त पहले रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन आप काफी टाइम सिंगल हो, वेट कर रहे हो, बट कोई आपकी लाइफ में नहीं आ पा रहा है, तो आपके पुराने पार्टनर का दिया हुआ हर एक गिफ्ट, हर एक चीज जैसे भी करके किसी भी तरह से अपनी लाइफ से निकाल दो। द मोमेंट आप उन एनर्जीज को रिलीज करोगे, आपकी लाइफ में दूसरा पार्टनर जो है वो आने की तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने पार्टनर से मिलोगे। जो लोग अभी तक नहीं मिले हो, जिनकी लाइफ में ऐसा है कि वेट कर रहे हैं बट कोई आ नहीं रहा है, तो मैंने आपको बताया आपको क्या करना है। उसके बाद जिस तरह से सिचुएशन होंगी, आप मिलोगे ऐसे ही किसी ना किसी सेलिब्रेशन के टाइम पे। मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ नया सीखने जाओ, और मोस्टली जो ये नया सीखने वाला है, ये चीज़ कहीं ना कहीं हीलिंग से और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। जब आप कुछ ऐसा सीखने जाओगे, तब उस दौरान भी आप उस इंसान से मिल सकते हो। मोस्टली मुझे सेलिब्रेशन का दिख रहा है, बट ऐसा भी है किसी किसी जगह पर कि मैं आपको कुछ सीखते हुए मिलते हुए देख रही हूँ, वहां भी यही होगा। इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाओगे आप लोग, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं कि आप में सिमिलैरिटीज है इसलिए आप इतनी जल्दी कनेक्ट कर जाओगे। आप अपोजिट हो सकते हो पूरी तरह से, लेकिन फिर भी आप दोनों की जो वाइब्स हैं वो मैच हो जाएंगी। आप दोनों जब एक दूसरे से बात करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको अंदर से ये फीलिंग आएगी जैसे अभी जो भी हो रहा है ये कितना अच्छा है, कितना मजा आ रहा है। तो बहुत ही इजी फील करोगे, किसी भी बात पे आपको हैवीनेस फील नहीं होगी, बहुत सिंपल और इजीली जो कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो जाएगा, उसी की वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत जल्दी मैं बिल्ड होते हुए देख रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग मिलोगे, कब का मैंने बता दिया, बहुत जल्दी चांसेस हैं, 10 दिन, और कुछ लोग शायद अभी मिले हो, रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जब आप नए इंसान से मिले हो और वही आपका डेस्टिनी पार्टनर है। और जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं आ पा रहा है, उनको भी मैंने बता दिया कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो आपका डेस्टिनी पार्टनर है, ये जो आपकी लाइफ में आने वाला है कुछ वक्त में, इसका पर्पस क्या है आपकी लाइफ में आने का। हर एक इंसान जो हमसे जुड़ता है, हमारी लाइफ में आता है, उसका कोई ना कोई रीजन होता है, कुछ बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कोई चीज कंप्लीट करने के लिए वो हमसे जुड़ते हैं। तो वो पर्पस भी मैं आपकी लाइफ में क्या है उनका, वो देखकर आपको बता देती हूँ। ठीक है, सब्र मुर्शिदा, 10 of staffs, शाबानो एंड नर्विश। तो आपका जो डेस्टिनी पार्टनर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इनका आपकी लाइफ में, और
बहुत सी चीज़ों का रियलाइजेशन ये आपको कराएंगे जब आपकी लाइफ में आएंगे। सबसे पहले ये इंसान, द मोमेंट ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा तो आपका एक चीज़ पे बिलीव हो जाएगा। हम जो कहावत हमेशा सुनते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। अगर आप पेशेंस रखते हो तो चीज़ें अच्छी होती है। अगर आप क्रिएटर पे बिलीव करते हो, यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, तो जो भी आपको मिल रहा है एक्सेप्ट करो। आपके साथ जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, फाइनली वो अच्छा हमारे साथ हो रहा है। तो इस तरह का एक हैप्पी इमोशन ये इंसान आपको देगा, जिसके बाद आप ना रिलैक्स फील करोगे। ये इंसान आपको सिखाने वाला है कि रियल रिलेशनशिप क्या होता है। कहीं ना कहीं आपने रिश्तों को बहुत बार एक नेगेटिव नज़रिए से देखा है, या रिश्ते आपके लाइफ में ऐसे रहे हैं जिन्होंने खुशी देने से ज़्यादा आपको ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली आपको जो आपको चाहिए थी, जैसी चीज़ें आपको चाहिए थी वो नहीं मिली। इसी जो थॉट है, इसी थॉट को चेंज करने ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये आपको बहुत सारी पॉजिटिव जो चीज़ें हैं रिलेशनशिप की वो दिखाएंगे। और कैसे दिखाएंगे, ये वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको प्रोवाइडर बनने वाले हैं आपकी लाइफ में। जो भी चीज़ की कमी थी आपकी ज़िंदगी में, कहीं न कहीं ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो ये आपको वो सारी ही चीज़ें सिखाएगा। ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको अपनी दुआओं का फल मिल गया है। जैसे आपने आज तक जो भी प्रेयर की थी उनका रिज़ल्ट आपको मिल गया। फाइनली क्रिएटर ने आपको दे दिया जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, जो आप डिज़र्व करते थे। तो बहुत हैप्पी इमोशन जो है वो ये पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि इनका लेसन नहीं है आपके लिए कुछ, यानी कि आपको कुछ सिखाने नहीं आ रहे हैं। सीख शायद आप ऑलरेडी चुके हो। अब जो आपने सीख लिया है, जो आपने मेहनत की है, उसका फल बन के ये इंसान आ रहा है। तो ये इंसान जब आपकी लाइफ में आ जाए उसके बाद डिफिकल्ट फेजेस कम आएंगे आपकी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में जो इमोशंस हैं हैप्पी वाले, जॉय वाले, वो इमोशंस ज़्यादा आएंगे, और कहीं ना कहीं आप लाइफ को एंजॉय करना सीखोगे। तो ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में खुशियों को बढ़ाने के लिए, आपको खुश रखने के लिए, आपको समझाने के लिए कि खुशियाँ क्या होती हैं, ओवरऑल इन चीज़ों को बताने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा तो आप ये फील करोगे, जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स पहले बहुत मुश्किल से सॉर्ट होती थी, इस इंसान के आने के बाद वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आप कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करोगे कि आपकी लाइफ सिंपल होगी, आपकी लाइफ ईजी होती जा रही है, और आप एक बर्डन वाले जोन से निकल के रिसीविंग वाले जोन में आ गए हो, कि जहाँ आपने पहले इतने एफर्ट्स करे फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, वहीं जब ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा तो धीरे धीरे चीज़ें ऐसी होने लगेंगी कि आप रिसीव ज़्यादा करने लगोगे। और इस सब का रीज़न ये है कि ये पर्सन, इसकी एनर्जी ही कुछ ऐसी है, और डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है कि जब आप दोनों की सोल मिल रही है, जब आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये मुलाकात जो आपकी है, एक दूसरे से जुड़ना, आपका जो बॉन्ड है, वो आपको एक जॉय का जो इमोशन है वो आपके अंदर जगा रहा है। द मोमेंट वो खुशी आपको महसूस होगी, धीरे धीरे आप उन खुशियों के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर होने लगोगे। आपका जो वेसल है वो बड़ा होने लगेगा, और जैसे जैसे आपका वेसल बड़ा होगा आप और ज़्यादा रिसीविंग स्टेट में आते जाओगे। तो मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आके खुशियों का एक फूल खिला रहा है, लेकिन अब वो फूल बड़ा हो रहा है, फिर उसमें से बीज निकल के नीचे गिर रहे हैं, और धीरे धीरे वो फ्लावर्स जो है वो खिलते जा रहे हैं, और पूरी लाइफ जो है आपकी वहाँ पर खुशियाँ बिखेरते जा रहे हैं। तो ये इंसान बिगनिंग कर रहा है, और उस वजह से आप उस स्टेज में जा रहे हो जहाँ फिर आप रिसीव करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो ये जो पर्सन है, ये इसका जो पर्पस है आपकी लाइफ में वो है खुशियाँ लेकर आना, आपकी लाइफ को जॉय से भर देना, आपके फेस पे स्माइल लेकर आना। और ये जो इजीनेस है, ये जो लाइफ सिंपल लगना है, ये पता है आपको फर्स्ट मीटिंग में ही फील हो जाएगा इस पर्सन के साथ। जब आप पहली बार मिलोगे ना, तभी आपको ये इंट्यूशन आ जाएगी। अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो ज़रूर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं द मोमेंट ये पर्सन आपसे बात करना शुरू करेगा, आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर करेगा, वहीं से आपको एक इजी और रिलैक्स वाला जो इमोशन है वो फील होने लगेगा, और वही आपकी ज़िंदगी भी हो जाएगी इस इंसान के आने के बाद। आप महसूस करोगे ट्रू फ्रीडम क्या होती है।
आप फील करोगे कि रिलेशनशिप कितने इजी भी होते हैं, कितनी आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। आप ब्लेसिंग्स रिसीव करने लगोगे, आपकी लाइफ में आप बहुत सारी जगहों पर ग्रोथ देखोगे। हर एक चीज़ जो आपको खुशी देती है वो चीज़ आप रिसीव करोगे। तो ये पर्सन आपको रिसीविंग स्टेट में लेकर आ रहा है। इनका पर्पस है आपकी लाइफ को फुलफिल कर देना with everything, with joy, with happiness, with growth, with gifts, with everything। आपके फेस पे स्माइल ही रहने वाली है। तो बहुत सारी खुशियां ये पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, ग्रोथ आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। बहुत से चेंजेस आप देखोगे इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद। लेकिन ये चेंजेस पता है कौन से हैं, जो आपको कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। दो तरीके के चेंजेस हमारी लाइफ में होते हैं। कुछ चेंजेस जैसे कि आप एक छोटे घर से बड़े घर में जाते हो, ये भी चेंज है, लेकिन ये आपको कभी परेशान नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप एक अबंडेंट लाइफ की तरफ जा रहे हो, पहले से बेहतर जगह पर जा रहे हो। तो जब हम बेहतर की तरफ जाते हैं, वैसे तो हम हमेशा बेहतर की तरफ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मेटेरियलिस्टिक तरीके से अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें अच्छी माने जाते हैं, कुछ चीज़ें हमारा डिमोशन होता है। तो जब आप प्रमोट होते हैं तो वो चेंजेस हमें अच्छे लगते हैं। वहीं कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जहाँ ना प्रमोशन है ना डिमोशन है, बस एक चेंज है। तो वो चेंजेस एक्सेप्ट करने में हमें टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जॉब में चेंज हो रहा है, आपको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेजा जा रहा है, लेकिन आपकी सैलरी सेम है और सब कुछ सेम है, आपकी पोजीशन भी वही है, तो आपको लगेगा ना क्यों मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं यहाँ के लोगों के साथ बैलेंस्ड वे में अपना काम कर रहे थे, या आपको ये लगेगा ना कि ऑलरेडी आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हो, क्यों ये चेंज आ रहा है। तो वहाँ आपको प्रॉब्लम होगी। वहीं अगर आपकी जगह चेंज हो रही है लेकिन विद प्रमोशन हो रही है, जहाँ आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, जहाँ और भी आपको चीजें मिल रही हैं, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होते। तो ऐसे दो चेंजेस होते हैं। ये जो पर्सन है, इसके आने के बाद जो आपके चेंजेस होंगे वो सारे वो प्रमोशन वाले चेंजेस है, जहाँ आप ज्यादा रिसीव करोगे। और क्योंकि आप ज्यादा रिसीव करोगे तो वो चेंजेस आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे और बहुत स्मूथली आपको ग्रो भी करवा देंगे और बहुत सारी चीजें सिखा भी देंगे। तो आप सीखोगे इस जर्नी में भी। लेकिन यहाँ जो आपको लेसन्स मिल रहे हैं, बहुत प्यार से मिल रहे हैं, ये खुशियों के साथ मिल रहे हैं। तो ये आपको जरा सा भी कष्ट नहीं देंगे। तो ये जो पर्सन है आपके लिए, मैं कह सकती हूँ, एक ब्लेसिंग की तरह है। आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, आपके लिए लकी साबित होने वाले हैं, और उसके साथ साथ आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। आपका जो बॉन्ड है विद यूनिवर्स, विद क्रिएटर, वो भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के आने से स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आप देखने लगोगे कि आप लाइफ में रिसीव कर रहे हो। और ऐसा होता है, जब वो आसान वक्त आ जाता है ना, तब हम ज्यादा देख पाते हैं। डिफिकल्टी के टाइम पर ये बिलीव कर पाना कि है क्रिएटर हमारे साथ, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वही इजी टाइम पर हम ये चीजें बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो। तो वही आपके साथ होने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज जो हैं वो बहुत अच्छी है। एक ही चीज़ है जो मैं आपसे कहूँगी कि आपको समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि इन केस आप किसी रिश्ते से निकलने के बावजूद उस पर्सन से, उसकी एनर्जी से जुड़े हुए हो, तो प्लीज़ उससे पूरी तरह से बाहर निकल जाओ, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर सको। बाकी अगर आपने आपके डेस्टिनेड पार्टनर की बात करें तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो द मोमेंट ये आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, आप देखोगे कि कैसे आपकी लाइफ बदल रही है और आपको बेहतर की तरफ लेकर जा रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया था रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं। King of Cups, King of Swords, Six of Swords, Four of Wands, Seven of Swords, Ten of Wands, and Ten of Swords.
तो जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर है, अगर हम उनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो काफ़ी मेंटेन किया हुआ है उन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी को। चाहे मेल है या फीमेल है, लेकिन कोई भी उन्हें देखेगा तो पलट कर ज़रूर दोबारा देखेगा, क्योंकि वो खुद को कैरी बहुत अच्छे से करते हैं। इनकी जो ऑरा है, जो इनकी एनर्जी फील्ड है, वो बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन की है, और ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर से आता है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं खुद के साथ, मतलब खुद को ग्रो करने के लिए इस तरह की बहुत सी चीज़ें की हैं कि आज वो स्टेज पर है जहाँ अपने अंदर फुलफिल्ड महसूस करते हैं, अपने साथ हैप्पी है, अपने साथ कंफर्टेबल है, अपने साथ कॉन्फिडेंट है। इसलिए उनकी एनर्जी, उनकी ऑरा में ये चीज़ दिखती है, जिसकी वजह से लोग उनको नोटिस किए बिना नहीं रह पाते। तो चाहे उनके फीचर्स कैसे भी हों, उनका कलर कैसा भी हो, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनकी एनर्जी फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि लोग इनसे अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। और मोस्टली जब लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं तो वो इस तरह से होते हैं कि वो इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तारीफ बाद में, रिस्पेक्ट पहले। हर किसी के मुंह से इनके लिए अच्छे वर्ड्स निकलेंगे, चाहे कोई किसी भी रीज़न से इनको अप्रिशिएट करे, चाहे इनके ड्रेसिंग सेंस के लिए कर दे, द वे दे कैरी देमसेल्फ इस वजह से कर दे, किसी भी वजह से, इनकी फिजिक को देखकर या इनकी हेयर स्टाइल देखकर, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट लोग इनको अप्रिशिएट करेंगे ही करेंगे। ये जहाँ जाते हैं इनको अप्रिसिएशन मिलता ही मिलता है। दूसरा, अगर हम इनके नाम की बात करें तो मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इनका नाम शुरू हो सकता है DENUKLVWNR। ये कुछ लेटर्स हैं जो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। एस से इनका नाम स्टार्ट शायद ना हो, लेकिन एस इनके सरनेम में हो सकता है। इनके नाम में नहीं होगा, लेकिन एस सरनेम में हो सकता है। दिख रहा है मुझे एस, लेकिन बहुत प्राइमरीली नहीं दिख रहा। तो ऐसा हो सकता है इनके सरनेम में हो सकता है, या फिर अगर इनका कोई पेट नेम है, कोई निक नेम है, वो एस से स्टार्ट हो सकता है। इनके मेन नाम में एस थोड़ा डिफिकल्ट है। WBN, ये कुछ लेटर्स बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, तो इनका आप ध्यान रखें कि ये लेटर्स हो सकते हैं। दूसरा, जो ज़ोडिक साइन है इनके, ये पर्सन मुझे फायर और एयर साइन वाले मोस्टली दिख रहे हैं। तो इनकी जो राशियां हैं वो हो सकती हैं एरिस, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा। ये 4 राशियां बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उसके साथ साथ सेजिटेरियस और जेमिनाई भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों में मैं कहूँगी कैंसर और स्कॉर्पियो कम है, लेकिन हो सकता है कैंसर के भी थोड़े बहुत चांसेस हैं। ये कुछ ज़ोडिक साइन है इस पर्सन के जो हो सकते हैं। दूसरा, अगर इनकी पर्सनैलिटी की मैं ओवरऑल बात करूं तो मैंने आपको बोला कि मुझे ना काफ़ी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ दिख रही हैं, बट जो हाइट है वो 5 से 6 फीट तक इनके बीच में हो सकती है। तो हाइट बहुत वेरी कर रही है। जो स्किन का कलर है वो भी मैं कहूँगी कि बहुत वेरी कर रहा है, लेकिन इस पर्सन की जो क्वालिटी है वो ये है कि इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत पावरफुल है, जिस वजह से ये अच्छे ही लगते हैं देखने में। नो मैटर क्या इनकी हाइट है, क्या इनका कलर है, ये बाल कैसे हैं, ये सब से फ़र्क ही नहीं पड़ा। इनकी एनर्जी फील्ड जो है वो इस तरह की है। ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा अपने साथ वक्त बिताते हैं, और सेल्फ सेंटर्ड कह लो या सेल्फ लव कह लो, इट डिपेंड्स लोगों की सोच पर कि लोग उसे किस तरह से देखते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि खुद से बहुत कनेक्टेड है ये पर्सन, अपने बारे में सोचते हैं और ये जानते हैं कि जब तक ये अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगे, खुद से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, ये किसी और को या सोसाइटी को कुछ दे ही नहीं सकते। तो अपना ध्यान रखना, अपने आप को ग्रो करना इनकी जो प्रायोरिटी है। दूसरा, किसी भी सिचुएशन से निकलना इस इंसान को आता है। ये क्वालिटी है इस पर्सन की कि आप इन्हें कहीं भी डाल दो, इनकी जो सर्वाइवल के तरीके हैं या इंस्टिंक्ट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी अच्छी है कि चाहे
फिजिकल प्रॉब्लम हो तो भी वहाँ से भी ये खुद को बाहर निकाल लेंगे, इमोशनल इशू हो वहाँ से भी बाहर निकाल लेंगे। आप सर्कमस्टांसेस किसी भी तरह की कर दो तो इनकी लाइफ में नो मैटर व्हाट ये जानते हैं कि उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है और कैसे चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग टर्न करना है। तो मैं फिर से वही कहूँगी कि ये बहुत पावरफुल इंसान है। इनका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस्ड है और हील्ड है। और इस वजह से ये जो लाइफ कैरी करते हैं इनके अराउंड एबंडेंस की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है। किसी भी चीज़ में आप देख लो, फाइनेंसेस की अगर बात करें तो एबंडेंटली है इनके पास, रिलेशनशिप, केयर, लव सब कुछ एबंडेंस में है इनके पास। काफ़ी कुछ रिसीव करते हैं ये आसानी से अपनी लाइफ में। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड और हील्ड लाइफ ये इंसान जी रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बोला अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है कि कोई इनके ऊपर प्रेशर डाले कुछ ऐसा करने के लिए जो ये नहीं करना चाहते, या किसी भी इंसान की एनर्जी फील्ड अगर इन्हें ऐसा लगेगा कि इनके लिए सही नहीं है या कहीं ना कहीं इनको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, तो ये उस इंसान से दूर हो जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे सोसाइटल वे में, चाहे कैसा भी रिश्ता हो। ये किसी भी इंसान को जो इनसे जुड़े हुए हैं उनको एक मौका देते हैं समझने का, समझाने का कि उनकी क्या चीज़ है जो इनको अफेक्ट कर रही है। और जब इन्हें लगता है कि अगर कोई पर्सन नहीं उस चीज़ को समझ रहा है तो ये अपना पीस खराब नहीं करते। इस वजह से कुछ लोग इनको सेल्फिश बोल सकते हैं, मैंने पहले भी ये वर्ड बोला। बट अगर आप मेरे नज़रिए से देखो, जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, तो मैं इनको सेल्फिश बिल्कुल नहीं मानती। अगर आप अपना पीस मेंटेन कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, पॉजिटिव एनर्जीज चाहते हो, और आपको लगता है कि कुछ लोग उस एनर्जी फील्ड को ख़राब कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी मेहनत ख़राब कर रहे हैं, आपने जो अपने अराउंड पॉजिटिविटी क्रिएट करी अगर कोई उसको ख़राब कर रहा है, तो मैं भी यही कहूँगी कि हमें उस पर्सन से डिस्टेंस बना लेनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो कुछ लोगों की वजह से ख़राब हो जाते हैं। इसी को तो ईवल आई बोलते हैं। क्या होता है, चाहे कोई आपका कितना भी अपना है, चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, कितना भी आपसे प्यार करता हो, लेकिन अगर कोई पर्सन कंटिन्यूअसली ये देखता है कि आप कुछ रिसीव करते जा रहे हो और उनके पास नहीं है, तो उनकी वो लैक की एनर्जी आपसे कनेक्ट होती ही है। तो इसीलिए अपनी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करना किसके हाथ में होता है? हमारे हाथ में। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? अगर आपको दिखता है कि कंटिन्यूअसली कोई पर्सन आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी को खराब कर रहा है, आपकी एनर्जी फील्ड को खराब कर रहा है, तो आप क्या करोगे? उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे, फिजिकली भी और एनर्जेटिकली भी, कि आप जो है उनसे थोड़ा दूर रहो। तो वही ये इंसान करते हैं। द मोमेंट उनको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें नहीं है ठीक, तो ये एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। दूसरा, ये जो पर्सन है, मैंने आपको बोला ये अपने हील्ड वर्जन में है, तो इनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी के आने और किसी के जाने से। ऐसा नहीं है कि ये किसी से प्यार नहीं करते या किसी से रिश्ता नहीं बनाते, वो सब है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इस चीज़ को समझते हैं कि अगर कोई जा रहा है तो आप उसे ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। तो कभी कभी लोगों को ऐसा लग सकता है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता या किसी से रिश्ता ही नहीं है, किसी से प्यार नहीं है। ऐसा नहीं है। जब ये किसी से रिश्ता बनाते हैं पूरे दिल से, पूरे मन से बनाते हैं और उतना प्यार भी करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान इनसे बोले कि नहीं हमें आप चाहिए ही नहीं और हमें आपके साथ रहना ही नहीं है, हमें ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं करना, तो ये ज़बरदस्ती रोकेंगे नहीं उस इंसान को। ये इनकी समझदारी है। ये ऐसा नहीं है कि इनके दिल में कोई फीलिंग नहीं थी इसलिए नहीं रोक रहे, क्योंकि ये चीज़ समझते हैं कि अगर कोई इंसान जा रहा है तो वो रोक लेने से, जिद कर लेने से आपको प्यार नहीं करेगा। तो इसीलिए ये उसको इजीली जाने देते हैं। और दूसरा, ये क्रिएटर के हर डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर है कि अगर हमारी लाइफ में ये चीज़ हो रही है तो हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो इनके इस नेचर, इस बिहेवियर को लोग गलत तरह से ले सकते हैं और लेते भी हैं। लोग इन्हें सेल्फिश बोलते होंगे फॉर श्योर, और ऐसा आपके साथ भी होगा जब आपका रिलेशनशिप बनेगा। एक चीज़ मुझे दिख रही है, वो ये है कि जब आप और इनका रिलेशनशिप बन जाएगा और आप लोगों से इनको इंट्रोड्यूस करोगे, या फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप से लेके कोई भी चीज़ अगर होती है, तो ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे बोलें कि आप गलत इंसान के साथ हो, या आपको नहीं प्यार करते हैं, या आपके बारे में सोचते नहीं हैं, या कोई भी ऐसी चीज़। तो
मैं अभी से आपको ये बता रही हूँ कि आप इस इंसान को समझना फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आप इन्हें समझोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ट्रूली ये इंसान क्या है, फिर किसी और की बात का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनकी नेचर की बात करें तो बहुत हेल्पफुल नेचर है, दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की फीलिंग समझते हैं और काफ़ी हद तक अपनी लिमिट से आगे जाकर लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, खुश रहते हैं, सेलिब्रेट करना इनको बहुत अच्छा लगता है। नो मैटर व्हाट लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, द मोमेंट इनको अगर सेलिब्रेट करने का, एंजॉय करने का, खुलकर ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है तो ये ज़रूर करते हैं। कुछ लोग इनकी लाइफ में बहुत क्लोज है, इनके फ्रेंड्स और फैमिली उनको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उनके लिए वक्त निकालते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। तो ये पर्सन बहुत ही मैच्योर भी है और बहुत खुश भी रहते हैं। ऐसा नहीं है मैच्योर है और सीरियस है और लाइफ को इतना समझते हैं तो खुश नहीं है, बहुत खुश रहते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह खुश रहते हैं। जैसे खुश आप नहीं रह सकते या कोई भी आप नहीं, पर्टिकुलरली बहुत से लोग इस ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाते, खुशियाँ फील नहीं कर पाते, बट ये इंसान हर एक चीज़ खुलकर करते हैं। बहुत स्पिरिचुअल है, नो डाउट ये पर्सन स्पिरिचुअल है और काफ़ी प्रैक्टिसेस भी ये कर चुके हैं स्पिरिचुअलिटी की। मेडिटेशन ये करते होंगे, काम रहते होंगे, या फिर साउंड हीलिंग, रेकी हीलिंग या इस तरह की जो हीलिंग की चीज़ें हैं वो इन्होंने सीखी होंगी या उन्हें प्रैक्टिस भी करते होंगे। प्रोफेशनली करते हो या सिर्फ पर्सनली अपने यूज़ के लिए, इट डिपेंड्स, बट हाँ ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कुछ नॉलेज है जो इस पर्सन के पास है। ठीक है। एक जो आदत है इस इंसान की वो ये है कि हर दिन 24 आवर्स में से एटलीस्ट 1 घंटा इन्हें अपने लिए चाहिए होता है। जब ये किसी से बात नहीं करते, किसी के साथ नहीं होते, अकेले होते हैं खुद के साथ, ये 1 घंटे से ज़्यादा हो सकता है बट मिनिमम 1 घंटा है जो वक्त इन्हें चाहिए ही चाहिए होता है। जिस वक्त में ये अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते होंगे या मेडिटेशन करते होंगे या क्रिएटर से कनेक्ट करते होंगे या यूनिवर्स से कनेक्ट करते होंगे, नेचर से कनेक्ट करते होंगे, ऐसी कोई भी एक्टिविटी ये कर सकते हैं। बट ऐसा एक टाइम ये निकालते हैं जो ज़्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम 1 घंटा तो मुझे दिख रहा है जो ये निकालते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि शांत बैठना, मेडिटेशन करना और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं क्रिएटर से कनेक्ट होने वाली, ये लाइफ में कितनी ज़रूरी हैं। तो एक बहुत ही मैच्योर और बैलेंस्ड पर्सन है। काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं इस पर्सन में जो बहुत ह्यूमन बींग्स में नहीं मिलती हैं। उसके साथ साथ लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, जो ज़रूरी काम है वो भी करते हैं, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ भी पूरी करते हैं, उसके साथ साथ अपने एंजॉयमेंट का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग है। अब देख लेते हैं कि आप इनसे मिलोगे कैसे और कब। तो चाहे आप इनसे पहले मिल चुके हो तो भी आप ऐसे ही मिले थे या नहीं, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, ये आगे देखने के बाद रीडिंग। और जो लोग नहीं मिले हैं अभी तक अपने डेस्टिनी पार्टनर से, उनको भी मैं बता दूंगी कि आप कब तक मिल सकते हो, ये पार्टनर आपकी लाइफ में कब एंटर करेगा। Wheel of Fortune, Strength, 5 of Swords, 7 of Swords, and the Magician. अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले हो अपने डेस्टिनी पार्टनर से, तो आप आज से जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसके बाद हफ्ते भर के अंदर वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, एक हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप उस पर्सन के एक कदम और नज़दीक चले जाओगे, उस सिचुएशन के जहां आप दोनों मिलोगे उसके एक
स्टेप और करीब चले जाओगे और कुछ लोग मिल भी सकते हैं। आने वाले 7 दिनों में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जहां आपके डेस्टिन्ड पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब आप सभी लोग जो रीडिंग देख रहे हो अपनी लाइफ में अलग अलग स्टेजेस पर हो, तो डिपेंडिंग ऑन दैट स्टेज कि आप कितनी रिसीविंग एनर्जी में आ चुके हो, कितनी चीज़ें आपके साथ हो चुकी है, उसके बेसिस पे मैं 7 डेज का टाइम दे रही हूँ। इन 7 डेज में कुछ मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलोगे। काफ़ी स्पेसिफिक और डिफरेंट तरीके से आप लोगों की लाइफ में वो पर्सन आ रहा है। तो एक चीज़ आप समझो कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, कोई प्रॉब्लम आए और वो प्रॉब्लम आपको परेशान भी करेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटी-मोटी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ऐसी है कि फर्स्टली जब वो आपके साथ होगी तो आप बहुत डर सकते हो, आप बहुत परेशान हो सकते हो। सैडनेस की एनर्जी नहीं है, दुखी नहीं होगे आप परेशान होगे, आपको मेंटली परेशान करेगी ये चीज़ जो भी आपके साथ होगी और तभी ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा। ये आपको उस परेशानी से दूर निकालेंगे, ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है, जो आपको मेंटली बहुत परेशान कर रही थी, वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। तो ये एज अ हीलर, एज अ हेल्पर बन के आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है ये आपकी लाइफ में तब आएगा जब आपको किसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी और आप डेस्परेटली डिवाइन से ये प्रे कर रहे होगे कि वो आपको कैसे भी हेल्प करे, आपको इस मुसीबत से निकाले, और उस दौरान ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, छोटी बड़ी या कुछ भी, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फॉर श्योर। ये मैं आपको बता रही हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम आई इसलिए रही है क्योंकि इसी दौरान ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा। अब जो इंसान है वो कैसे हेल्प करेगा? या तो डायरेक्टली वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, यानी कि अगर मान लो आप फिजिकली परेशान हो और उस वजह से मेंटली परेशान हो और कोई आपको सजेस्ट कर देता है किसी डॉक्टर के लिए कि यहाँ जाओ, यहाँ ठीक हो जाओगे, या यहाँ जाओ, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, तो जो सजेस्ट कर रहा है वो भी आपका डेस्टिन्ड पार्टनर हो सकते हैं, या जिसके पास जाकर आप ठीक हो रहे हो वो भी आपका डेस्टिन्ड पार्टनर हो सकता है। तो बेसिकली जो आपका पार्टनर है वो एक हेल्पिंग हैंड बनकर भी आ सकता है, या डायरेक्टली जो आपकी हेल्प कर रहा है वो भी हो सकता है, बट ये आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं किसी भी तरीके से। अब प्रॉब्लम फिजिकल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसा हो सकता है, ऐसी भी हो, ऐसा हो सकता है कि आपका कोई सामान खो जाए और वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, तो उस वजह से आप यहाँ वहाँ सर्च करो कि कैसे आपको वो सामान मिलेगा, तो उस दौरान आप उस इंसान से मिल सकते हो, या वही इंसान आपको वो सामान ढूंढ के दे सकता है। आपके जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और आप फिर किसी प्रोफेशनल को कांटेक्ट करो सो दैट वो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाले जिसमें आप फंसे हुए, जहां आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो उस दौरान वो इंसान आपकी लाइफ में आके आपको हेल्प कर सकता है। तो ओवरऑल आपको डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल रहे हैं जो वो है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, और वहीं से आपके रिलेशनशिप की स्टार्ट होगी, क्योंकि वो आपको उस मुश्किल वक्त में आपको सपोर्ट करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे इस चीज़ को। इस वजह से बहुत ईजिली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर जाओगे और फिर वहीं से आपके रिलेशनशिप की स्टार्टिंग होगी। ये जो इंसान है ये बहुत स्मार्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इनको नॉलेज है और जो खुद पे काम कर चुके हैं, और भी बहुत सी चीज़ें क्योंकि इन्हें आती हैं। तो आप ना इनसे बहुत इम्प्रेस रहोगे, आपको ये इंसान ना बहुत अच्छा लगेगा। आप हमेशा इनसे बात करना चाहोगे, इनसे कनेक्ट करना चाहोगे, किसी भी तरह से आपका मन हमेशा रहेगा कि आप इनके साथ वक्त बिताओ, और ऐसा इनके साथ बहुत लोगों को फील होता है, बहुत लोग ये चाहते हैं, बट आप बहुत लकी हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून भी लेकर आ रहा है। तो ये स्टार्टिंग में जब आपकी लाइफ में एंटर करेंगे उस वक्त पे एंटर करेंगे जब आपकी लाइफ का डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है, लेकिन ये आपको उस फेज़ से निकाल कर एक पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ लेकर जा रहे हैं, एक अच्छी जगह पर आपको लेकर जा रहे हैं, जो आपके लिए एक बहुत रिलैक्सिंग एनर्जी होगी। जब आप इस इंसान से मिलोगे, जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, तो 2 चीज़ें आपके साथ होंगी। पहली ये कि जब आप इनके पास जाओगे फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप हेल्प मांगने जा रहे हो, तो उस वक्त आप अपने बहुत लो फेज़ पे होगे,
और जिस टाइम पर ये आपकी हेल्प करेंगे और कहीं न कहीं आपको सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, इस दौरान आप बहुत सैटिस्फाइड, सपोर्टेड और हेल्प्ड और बहुत अच्छा फ़ील करोगे। तो ये 2 चीज़ें आप अपने अंदर चेंजेस महसूस करोगे इस इंसान के आने से। बहुत ज़्यादा ना आप ग्रेटफुल फ़ील करोगे इस पर्सन के लिए, क्योंकि ये उस दौरान आपकी लाइफ़ में आएँगे और जिस तरह से ये आपको हेल्प करेंगे ना, ये आप कभी सोच ही नहीं सकते थे। और उसके बाद धीरे-धीरे आप देखोगे कि सिर्फ़ उस चीज़ में नहीं, वहाँ तो इन्होंने आपको सिचुएशन से, एक प्रॉब्लम से बाहर निकाला ही, उसके आगे भी आप देखोगे कि किसी न किसी तरीके से हर एक फ़ील्ड में ये इंसान आपको हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करता रहेगा। आपको ना बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये इंसान हमारी लाइफ़ में आ गया तो हमारी लाइफ़ में तो ब्लेसिंग्स ही आ गई हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, सारी ही चीज़ें अब आसान हो गई हैं। कुछ भी करने में मुश्किल नहीं होती। आपको ऐसा हो जाएगा कि जैसे ही आपको कुछ समझ ना आए, आपको जैसे ही किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिले, आप इनके पास चले जाओगे। तो ये इंसान आपके लिए गूगल जैसे हो जाएँगे कि जब भी आपको कुछ जानना है, आपको कुछ पता करना है, तो आप इन्हीं से पूछोगे। तो ये बहुत जल्दी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाएँगे आपके लिए और हर पल आप हमेशा यही महसूस करोगे कि ये इंसान जो आपकी लाइफ़ में आया है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। तो आपकी जो पहली मुलाकात है वो तो बड़ी अजीब होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम में फँसे हुए हो, आप परेशान हो, तो बहुत सी चीज़ें तो आप नोटिस भी नहीं करोगे। लेकिन जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और फिर धीरे-धीरे आप ये नोटिस करोगे कि आपके इमोशंस जो हैं वो इस पर्सन के लिए चेंज हो रहे हैं, धीरे-धीरे आप अट्रैक्ट हो रहे हो उनकी तरफ, धीरे-धीरे आपको ये अच्छे लग रहे हैं और कहीं न कहीं आप एक पुल महसूस करोगे इस पर्सन की तरफ। तो इस तरह से आप उस पर्सन को पहचान भी सकते हो और मैं ये कहूँगी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका है, आप ऑलरेडी ऐसे इंसान से मिल चुके हो और ये अट्रैक्शन फ़ील भी कर रहे हो, लेकिन आपको कहीं न कहीं ना एक वो फीलिंग आती है, आपको ऐसा लगता है कि हम तो इस इंसान के लिए ऐसा इसलिए फ़ील कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमारी हेल्प करी है, ये हमारे लिए थे, हमारे लिए खड़े थे, हमें सपोर्ट किया, लेकिन ये इंसान हमारे लिए क्यों ही फ़ील करेगा? और इस डाउट में आप थोड़े-से रहते हो, थोड़ा इस डर में आप रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये इंसान हमारे लिए सेम फ़ील करता है या नहीं? तो उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगी, जो आप फ़ील करते हो बिल्कुल सही है, जिस जगह आप हो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी फ़ीलिंग शेयर करना चाहते हो तो कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम वेट करते हैं कि सामने वाला अपनी फ़ीलिंग्स पहले बताए, तो आप वो भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो डिवाइन टाइम आएगा, जिस वक़्त पे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनना होगा, तब बन ही जाएगा। क्रिएटर खुद आपके मुँह से वो बात निकलवा देंगे या सामने वाले से वो चीज़ करवा देंगे। तो इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत डेस्टिनी बेस्ड रिलेशनशिप है आपका और जैसा लिखा हुआ है वैसा ही होगा इस रिश्ते में। तो आप जहाँ हो, जो इमोशन है, जो भी कुछ है, आप वो फ़ील करते हो वहीं रहो, चीज़ें अपने आप हो जाएँगी। आप ये रियलाइज़ करोगे कि आज तक भी चीज़ें अपने आप होते हुए आ रही हैं और आगे भी ऐसा ही होगा, ठीक है? तो आपको कंट्रोल करने की, चेंजेस लाने की इस रिलेशनशिप में ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को अपने आप अपने टाइम के हिसाब से होने दो, ठीक है? अब देख लेते हैं कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है उसका पर्पस क्या है आपकी लाइफ में। हर एक इंसान जो हमसे जुड़ता है उनका कोई ना कोई पर्पस, कोई रीज़न होता है। तो ये इंसान क्यों आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। Two of Cups, Three of Swords, Sultan, Eight of Swords and Minar। तो ये जो इंसान है, ये जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनका पर्पस तो है ही अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये इंसान आपकी लाइफ में जो आ रहा है,
ये इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ये ऑलरेडी डिसाइडेड था। ये जो पर्सन है, इनकी सोल को और आपकी सोल को तो एक दिन मिलना ही था, तो इसीलिए ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। दूसरा, बहुत सी चीज़ें ये इंसान आपकी लाइफ में करेंगे आके। सबसे पहले तो जो मेन इनका जो पर्पस है आपकी लाइफ में आने का, वो है आपको हील करने का। चाहे आप अभी अपनी लाइफ में जहाँ भी हो, जैसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आपको ऐसा महसूस होता है या नहीं, बट बहुत सारी जगह पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बता रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि अभी अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हो, फैमिली के साथ भी आपके रिलेशनशिप ठीक चल रहे हो, ओवरऑल अगर आपकी लाइफ को देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं दिखती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से हील्ड हो। देयर आर थिंग्स जो अंदर हैं, जिनसे या तो अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है, या अभी तक आपके सबकॉन्शियस में ही है, कॉन्शियसली आप वो चीज़ नहीं जानते। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको हीलिंग की ज़रूरत है, यानी कि कुछ है जहाँ आपको ग्रो करना है, आपको हील होना है और अपने और बेटर वर्जन में जाना है। और ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आपको हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हैं। आज तक आपको जितना भी हर्ट हुआ है, ये इंसान उसको ख़त्म कर देगा, उस हर्ट वाले इमोशन को ख़त्म कर देगा। कैसे? अब जब हमारा हार्ट चक्रा जो है वो अगर हर्ट होता है, हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं होता, तो कैसे बैलेंस होगा? जब हमें प्यार मिलेगा, जब हमें कंपैशन मिलेगा, तो वो प्यार और कंपैशन ये इंसान आपको देगा। दूसरा, आपने शायद लाइफ में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील किया है, या कहीं ना कहीं आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर रिलेटेड कोई इशू रहा है, कैसे भी करके कहीं से भी कहीं तक, अगर ऐसा कुछ है तो ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आ रहा है तो ये आपको वो सेफ्टी और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, आप जो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाते या कभी बोल नहीं पाए, या जिन चीज़ों को आप अभी तक एड्रेस भी नहीं कर पाए, वो चीज़ें ये इंसान मिरर भी करेगा और फिर उन्हें ठीक भी करेगा। तो ओवरऑल हर एक तरीके से मैं इस इंसान को आपको हील करते हुए देख रही हूँ, और उस वजह से आपके कुछ पुराने बिलीव्स टूट सकते हैं, आपकी कुछ सोच जो है जो पहले की थी वो बदल सकती है। एज अ ह्यूमन आप बदल सकते हो, तो नो डाउट आप में बहुत चेंजेस आएंगे। आप काफ़ी सारी चीज़ें देखोगे कि आपके बिलीफ सिस्टम पहले डिफरेंट थे, और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप बदल रहे हो, आप एज अ ह्यूमन बीइंग बदल रहे हो। ये लेकिन जो बदलाव है ये आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। ये सारी ये चीज़ें ये जो इंसान कर रहा है, कहीं न कहीं हर जगह मैं देख रही हूँ कि आपको प्यार देकर कर रहे हैं ये चीज़ें, यानी कि ये आपको ठीक करेंगे, आपको हील करेंगे, आपको चेंज भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि डेस्परेटली चाहते हैं आपको हील करना। इनकी ऑरा, इनकी एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक हील्ड इंसान है। तो जब भी किसी से जुड़ेंगे, किसी की लाइफ में आएँगे, तो ये उसको भी अच्छी लाइफ क्या होती है वो फ़ील करवाना चाहेंगे, और उस दौरान शायद कभी-कभी आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपको लगेगा कि क्या इसका मतलब ये है कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो किया वो गलत है? क्या मैं आज तक जो करता आ रहा था या करती आ रही थी वो गलत था? क्योंकि जब हमारी आइडेंटिटी पर हम जो कर रहे हैं उन सब पे क्वेश्चन मार्क लगता है, तो हम थोड़े-से परेशान होते हैं। बट स्टिल मैं आपको ग्रो करता हुआ देख रही हूँ। ये इंसान आपकी ज़िंदगी पूरी ही तरह से बदलने वाला है। ये बदलाव जो है कभी-कभी आपको अच्छे लगेंगे, कभी-कभी इन बदलाव में आपको तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन जो मेन पर्पस है इस पर्सन का वो है आपको हील करना। और वो हीलिंग चाहे जैसे भी हो, वो सब डिसाइड कौन करेगा? वो क्रिएटर डिसाइड करेगा। लेकिन इस पर्सन के साथ आप ये नोटिस करोगे, कुछ ही वक्त में 6 से 8 महीने में आप ये महसूस करोगे कि इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आप फ्रीडम फ़ील कर पा रहे हो। कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं जकड़े हुए थे पहले, बहुत से बंधनों में फँसे हुए थे, बहुत सी चीज़ें आपको घेरे हुए थी। और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो धीरे-धीरे आप उन बंधनों से छूटते जाओगे, और ये ही हीलिंग होती है। ये आपके कर्मा बर्न करने में हेल्प करेंगे, चाहे डायरेक्टली करें या इनकी प्रेज़ेंस से हो जाए या इनके कुछ बोलने से, इनके कुछ सिखाने से हो जाए, बट होगा। तो ये जो पर्सन है ये आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग, एक बेटर पर्सन और आपके ग्रोथ वाले वर्ज़न, आपके हील्ड वाले वर्ज़न में ले जाने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इनका जो पर्पस है आपकी लाइफ में आना वो है, सबसे पहली चीज़ कि
आपके जो पुराने हर्ट है, आपका जो कोई भी पेन है आपकी ज़िंदगी में आज से पहले का, जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा उससे पहले का जो भी हर्ट है, जो भी पेन है, ये उसे हील करेंगे। कैसे करेंगे? प्यार देकर, सपोर्ट देकर, हमेशा आपके साथ खड़े रहकर। ये आपको बहुत ही एक जेन्युइन तरीके से प्यार करेंगे, बहुत ही डिफरेंट और कंपैशनेट तरीके से ये आपको अपना बनाएँगे, और उस वजह से आपकी हीलिंग होगी। उस वजह से जो प्यार आपने पहले नहीं देखा, जब वो हमें मिलता है, जब हम उसे फ़ील करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर एक पार्ट हील होता है। तो वो हीलिंग होगी आपकी। उसके साथ-साथ जो भी चीज़ आपके अंदर बदलने की ज़रूरत है, जो भी आपको रोक रही है ग्रो करने से, वो चीज़ें आपके अंदर बदलेंगी। तो बहुत बड़ा पर्पस है इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का। और एक दिन आएगा जब आप ये रियलाइज़ करोगे कि आप इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने से पहले एक बहुत डिफरेंट इंसान थे, और इनके साथ रिश्ते में रहने के बाद आप एक बहुत ही डिफरेंट इंसान बन जाओगे। तो बहुत ह्यूज चेंजेस आपकी लाइफ में ये इंसान लेकर आने वाला है, लेकिन उसकी शुरुआत हीलिंग से होगी। पहले आपको वो स्पेस मिलेगा जहाँ आप हील करोगे, आप देखोगे कि कैसे पुराने दर्द आपके छूटते जा रहे हैं। उसके बाद ये इंसान आपको ये फील कराएगा कि आप सेफ हो, आप सिक्योर हो। और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जब आप स्ट्रॉन्ग फील करने लगोगे अपने अंदर, उसके बाद फिर चेंजेस की शुरुआत होगी, और आप लोग जो है, आप में चेंजेस आएँगे। तो ये जो एनर्जीज़ हैं, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं इस इंसान की, और इसके आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ के बदलने के बहुत से चेंजेस हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और शायद कहीं न कहीं ये जो ब्लेसिंग्स ही हैं जो आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, आप क्रिएटर से कनेक्ट कर रहे हो, आप एक बड़े ह्यूमन बीइंग बन रहे हो, ऑब्वियसली आप बहुत ग्रो कर रहे हो। तो ये जो ग्रोथ है, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, और यही ब्लेसिंग बनकर ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है? तो बहुत प्यारी रीडिंग थी। आई होप ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हों, आसानी से हों, आप ग्रो कर पाओ, और जो अच्छा वक़्त आप इस इंसान के साथ देखने वाले हो, जो हीलिंग आप रिसीव करने वाले हो, आप जल्द से जल्द रिसीव करो। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।